अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल बिया लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज़, जहां पे सूरत हाल थोड़ी गंभीर होती चली जा रही है और यकीनन हम सबको एहतियात करनी है। कल जिस तरह के आपको पता है कि 6 बजे का वक्त था और लोग उसका बेसब्री से इसलिए इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अहम फैसले होने थे, खुसूसी तौर पर कोविड रिस्ट्रिक्शन के हवाले से शहर में और पूरे सूबे में मामूलात के हवाले से। आप जानते हैं कल भी मैंने ट्विटर पर भी शेयर किया था कि CM मुराद शाह की तरफ से ये इंदिया दिया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के कुल मिलाकर जितने कोविड पॉजिटिव केसेस हैं उसमें आधे सिंध में हैं। तो इस वक्त सिंध की सूरत हाल और जिस तरह की कल भी हम पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कोविड पे जब हम डॉक्टर नौशीन से बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये इंदिया दिया था कि ये सूबों की अपनी अपनी सूबाई हुकूमतों की अपनी अपनी दस्तरस होगी, उनका अपना फ़ैसला होगा कि वो किस तरह लेके चलना चाहते हैं, कितनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं। सिंध के हवाले से कल जो अहम फ़ैसले किए गए उसमें यकीनन आपके सामने है कि 6 बजे तमाम कारोबारी सरगर्मियों को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो और मज़ीद सख्ती इख्तियार की गई है कि कराची शहर में रात 8 बजे के बाद गैर मामूली नकलो हरकत जो है ख़ास तौर पर शहरियों की, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। आप किसी भी काम से बाहर ना निकलिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 6 बजे बंद कर दी जाएगी और सिर्फ अगर अस्पताल जाना है, कोई इमरजेंसी है, उस सूरत हाल में आप बाहर निकलें। मुर्तज़ा वहाब साहब ने इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात में कहा कि देखें, हम नहीं चाहते कि सख्त आपके इक़दामात लिए जाएं और हमारा जो मसला है वो मसरूफियात से नहीं है। ज़िंदगी का जो तर्ज़ अमल है, जो आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं उनको आगे लेके चलें। लेकिन जो लोग उसका स्मार्ट सोल्यूशन, बल्कि वो जो डेढ़ होशियारी वाला सोल्यूशन निकालते हैं, उससे हम अपना काम ख़राब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि जी कारोबारी सरगर्मियों को 6 बजे बंद कर दिया जाए, तो लोग और कारोबारी अफराद और दुकानें शटर डाउन करके कारोबार फिर भी कर रहे हैं। कहा गया कि सैलॉन्स को बंद कर दिया जाए, तो बड़ी बड़ी जो उनकी ब्रांचेस हैं जो मेन रोड पे थी उनको बंद कर दिया गया और पिछले रास्ते से एक छोटे हिस्से में उसी तरह एक्टिविटीज़ जारी रहीं जहाँ पे लोगों का रश उसी तरह था। इसके अलावा जी अगर बैंक्वेट हॉल्स को, शादी हॉलों को बंद किया गया तो लोगों ने अपने घर में तकरीबात करनी शुरू कर दी और जिसमें हम दोबारा देखते हैं कि लोग उतने ही करीब और उस तरह जुड़कर मौजूद थे। तो ये सारी सूरत हाल जो हमारे सामने ये बड़ी अहम है और इसमें उन्होंने ख़ास तौर पर शहरियों से ये गुजारिश की है, सिंध के रहने वालों से ये गुजारिश की है कि अगर हम आज अपना कुर्बान नहीं करेंगे तो आने वाला कल इससे ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। कल मैंने सोशल मीडिया पे आपसे शेयर किया था कि अपने लाइव शो के बाद मुझे कुछ काम था, उसके सिलसिले में मैं डॉल्मेन मॉल गई और आप यकीनन देखेंगे, अगर आप शहरी हैं, इसी शहर में रहते हैं और आपने वो रौनकें देखी हैं जो कि ख़ास सिग्नेचर होती हैं कराची का, तो आपको काफ़ी अफसोस होता है, काफ़ी दिल दहलाने वाला मंज़र होता है कि आप उस फूड कोर्ट में जाएँ जहाँ पे कुछ अरसे पहले तक, यानी रमज़ान में ये समा होता था कि लोग इंतज़ार करते थे, अभी आपने खाना पूरा नहीं खाया होता था कि अगली फैमिली साथ खड़ी होती थी कि भाई ये टेबल कुर्सी हमें चाहिए। ऑन दी अदर हैंड इस वक्त वहाँ पे टेबल कुर्सियाँ नहीं हैं, स्टाफ तकरीबन आधा हो गया है। मेरी जितनी गुफ्तगू वहाँ के फूड जॉइंट्स के ओनर्स से और सर्वर्स से हुई, यहाँ तक कहा कि जी हमारा जो कुल मिलाकर बिज़नेस हुआ करता था उस वक्त इस वक्त सूरत हाल सिर्फ 20% भी नहीं है उसकी, और बहुत सारी जो फूड जॉइंट्स हैं उनको लोगों को निकालना भी पड़ा है और अपनी टीम्स को कम करना पड़ा है। तो अल्लाह मियाँ सब पे रहम करे, लेकिन फिर भी हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि आगे सूरत हाल ज़्यादा ख़राब ना हो। ये अगले 2 हफ़्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ सिंध के तर्जुमान भी मौजूद होंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन का अमल बढ़ रहा है। कल मैंने पर्सनली भी बहुत सारी कॉल्स रिसीव की, आप लोग शो में कॉल करके भी इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे, तो हम ये बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कराची और सिंध के हवाले से ये रिपोर्ट। होशियार खबरदार, गैर जरूरी घूमने फिरने और बाहर निकलने वाले खैर मनाएं। सिंध में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। आवाम को रात 8 बजे के बाद घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। टास्क फोर्स इजलास में वजीर आला सिंध ने IG सिंध को हिदायत की कि शहरियों को बिला जरूरत घूमने फिरने से रोका जाए। पार्क्स की लाइटें मगरिब के बाद बंद कर दी जाएं। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। तिजारती मराकज भी हर सूरत शाम 6 बजे बंद होंगे। जुम्मे और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा और तमाम दुकानें बंद रहेंगी। दूध की दुकानें और बेकरियों पर भी रात 12 बजे ताले लगाने होंगे।
वजीर आला सिंध का कहना था मुल्क के 50% कोरोना केसेस सिंध में हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भरपूर कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध जनाब कासिम सुमरो साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। कासिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सख्त इक़दाम लिए गए हैं सिंध की तरफ से। सूरत हाल जिस तरह के CM मुराद शाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान के कुल मिलाकर जो मस्बत केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस हैं, उसमें से आधे सिंध में हैं। सूरत हाल बेकाबू हो रही है या आप समझते हैं कि अगले 2 हफ्ते इन पाबंदियों पर अमल किया गया तो बहुत बेहतरी की तरफ हम चले जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका हैविंग मी इन योर शो। देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको भी ये अब तो हम कुछ सारी दुनिया ये सब लोग जानते हैं, हर आम शख्स जो है ना उसको भी इस बात का पता है कि इसको वायरस को कंटेन करने के हमारे पास कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमारे पास सिर्फ 2 जो सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है कि हम या तो SOPs को फॉलो करें, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर हम SOPs को वॉलंटियरली फॉलो नहीं करते तो ये हमारे गवर्नमेंट्स की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनको फोर्सफुली इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। वो यही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लेम करें कि आप घर से बाहर ना निकलें, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम जो है वो महदूद करें। अब दूसरा तरीका ये है कि हम खुद वॉलंटियरली अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हम मास्किंग का जो है वो प्रॉपरली पहने, हम डिस्टेंस मेंटेन करें, हम अपना बिजनेस कारोबार जो मर्जी करना है वो करें, लेकिन इनटू दैट ब्रैकेट दुनिया के साइंस, हाँ वो दुनिया की साइंस ने आपको पूरा बता दिया है। अब 1-1.5 साल के बाद भी अगर हम कहेंगे जी हमें पता नहीं, आज के बाद से जरा जो हमारे लिए परेशान कुन बात है वो ये है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग या वो लोग जो समझदार हैं या वो लोग जो जिनका इंटरेक्शन किताबों से या वो इंटरेक्शन जो ना आज की स्क्रीन के साथ आपकी। कासिम साहब, इफ आई मे प्रोब यू, अगर थोड़ा सा इसके बारे में आपसे बेहतर तौर पे समझना चाहूँ, क्या वजह बनी कि आप समझते हैं कि कराची का पॉजिटिविटी रेशो 14% पे चला गया? यानी रमज़ानों में हम देख रहे थे सबसे ज़्यादा शरह इस्लामाबाद की आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ चीज़ों को काबू में ले आया गया है, वहाँ चीज़ें बेहतर हो गई हैं। लेकिन सडनली हम कराची में और सिंध के दूसरे शहरों में भी एकदम स्पाइक देख रहे हैं। आप क्या वजह समझते हैं? हमने हमेशा देखा है कि सिंध हुकूमत ने सख्त इक़दाम लिए हैं, हम हमेशा सराहते रहे हैं कि जितनी तेज़ रफ्तारी से प्रोएक्टिवली ये इक़दाम लिए जाते हैं। फिर आपकी नज़र में स्पाइक की क्या वजह बनी है?